कट सकले सीधी लगा रखी मैकी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है सैटरडे की क्लिप। हम लोग जा रहे हैं गांव में। तो स्कूल से मैं आज की हूँ क्योंकि स्कूल से आज छुट्टी नहीं थी और दोनों बच्चे भी स्कूल में गए थे, खाली हस्बैंड की छुट्टी थी क्योंकि बच्चों का भी सेकंड सैटरडे ऑफ होता है अब। तो हम तीनों ही स्कूल गए थे और ये व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, तो बस जल्दी जल्दी में स्कूल चले गए थे। और तो मैं अब फिर पैकिंग कर रही हूँ गांव में जाने की कि क्या क्या हमें लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं चप्पल वगैरह ही डाल रही थी। एक तो जुतियाँ थी जो मेरी बहन के लेके आई थी दिल्ली से, वहाँ से जयपुर से वो, और दूसरा ये चप्पलें जो टूटी हुई थी ये मुझे मोची से सही करवानी थी। अकुल के सैंडल थे वो भी टूट गए थे और ये मेरी चप्पलें थी जो बहुत पुरानी है, इनकी पेस्टिंग निकल गई थी तो मैं इनको भी पेस्ट करवा लूँगी। तो यहाँ पे वही सब मैं डाल रही थी। तो अभी मैंने इसके पुराने वाले सैंडल निकाल दिए कि इनको पहन के चल देगा और जो नए वाले थे जो टूट गए उनको हम सही करवा लेंगे रास्ते में। और साथ ही फिर इसमें बैग भी रखे हुए थे जिनमें हम सामान लेके आते हैं। इसके ऊपर शू रैक के ऊपर ही एक छोटी सी कबर्ड बनाई हुई है एक्स्ट्रा सामान रखने की। तो उसमें मैं अपने सारे थैले वगैरह रखती हूँ जिसमें हम सब्जियाँ वगैरह लाते हैं। तो वो भी मैंने निकाल ली थी और उससे ऊपर रखी थी मैंने खाली बोतलें लस्सी वगैरह की। तो सबको निकाल के पैक कर रही थी। और यहाँ पे फिर जब मैं सैंडलें निकाल रही थी तो मैंने देखा हर्ष की सैंडल में बहुत सारी मिट्टी लगी थी क्योंकि हम लोग जब जयपुर से आए थे तो बारिश का टाइम था, बारिश हो रही थी, तभी इसने सैंडल पहने थे। गीले सैंडलों में मिट्टी चिपक गई थी और वो सूखने के बाद यहाँ पे झड़ रही थी। तो मैं उनको नीचे रखा है कि वहाँ से पहन लेगा झड़का के। और क्योंकि आज सीढ़ियाँ साफ़ हुई थी, वीक में एक बार ही करके जाते हैं ये मेंटेनेंस वाले, तो फिर मैंने कहा कि ये मिट्टी मिट्टी करेंगे, बच्चे कूदते हुए तो जाते ही हैं। और यहाँ भी फिर मैंने देखा कि बच्चों ने सारे अंदर वाले शू रैक से निकाल के चप्पल यहाँ पे रखे हुए हैं, तो मैं उनको ही सही कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ से भी एक टूटे हुए चप्पल ले रही थी, जो था पूरा भरा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे एक मैंने शू रैक बाहर रखा हुआ, एक अंदर रखा है, बाहर के चप्पलों के लिए अलग और अंदर जो शू रैक रखा है उसमें हमने जो नए चप्पल वगैरह हमारे वो सब रखे हुए हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन के साइड में। और यहाँ पे स्कूल से आते ही मैं पहले तो थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि नींद आ रही थी, सर में दर्द सा हो रहा था। फिर ज़्यादा नहीं सोई, बस आधा घंटा ही सोई होंगी। उसके बाद फिर हम लोग खड़े हो गए थे कि आगे पता नहीं बारिश हो जाए तो जाम वगैरह मिल जाए तो लेट हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा आराम नहीं किया और फिर मैं फटाक से ही आ गई किचन में। वैसे सोया तो इतना गहरी नींद में नहीं जाता, जब पता है कि हमें जाना है तो फिर आँखें बार बार खुलती हैं कि लगता है कि चला जाए। तो यहाँ पे फिर मैं ले रही थी ये जो पिसी हुई चीनी होती है, उसको हमारे इधर खांड बोलते हैं। और ये आटा था उसका, जो भुगड़े होते हैं भुने हुए चने उनका आटा था और मूंग दाल का आटा है क्योंकि इनके हमें लड्डू बनाने थे। तो मम्मी लेके आई थी, मामा के यहाँ गई थी तब ये सारी सब सामान वहाँ से ही। और मामा के यहाँ छोटी वाली चक्की थी तो उसी में से पिसवा के भी ले आई थी। तो उन सबको मैं रख रही थी कि गांव में तो खूब सारा स्पेस होता है, आराम से बैठ के वहीं पे लड्डू डाल लाएंगे। यहाँ तो किचन छोटा सा है तो पूरा मैच हो जाता है। दूसरा फिर मैं जो बोतलें खाली थी उन सबको भी रख लूँगी क्योंकि लस्सी लेके आएंगे। दूध तो अभी है नहीं, भैंस ने दूध देना बंद ही कर दिया। वो लोग भी वहाँ से मोली लेके आते डेयरी वगैरह से या किसी के यहाँ से। तो जितनी भी खाली बोतलें थी मैं निकाल लूँगी। ये यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो मेरे से निकल नहीं रहा था, तो फिर मैंने चिमटा लेके पकड़ के उसको तब निकाला जुगाड़ से। इसके साथ ही टिफ़िन वगैरह लंच बॉक्स मैंने सारे धो दिए थे और अभी चाय बना रहे थे। दूध जो रखा था चाय के लिए उसकी चाय बना लेंगे, अदरवाइज़ गर्मियाँ है तो दूध ख़राब भी हो जाता है। तो चाय पी के और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और बड़ा ही याद कर करके सामान डालना पड़ता है कि क्या लेके जाना है क्या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सामान लेके आके रख देते हैं कि ये हमें गांव में लेके जाना है उन लोगों के लिए, और फिर वो भूल भी जाते हैं।
तो फिर याद कर कर के सामान डालना पड़ रहा था। यहाँ पे मैंने छोटी डोली ली है घी के लिए कि घी ले आएंगे, देसी घी ख़त्म हो गया है मेरा। और अभी बारिश तो हुई थी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में खड़े खड़े भी इतने पसीने आ रहे थे, हुमस टाइप का हो रहा है। और बाहर भी ऐसी धूप तेज़ भी नहीं है, लेकिन जो हल्की धूप है ना वही आंखें भी खोलने नहीं दे रही है, ऐसी धूप निकली हुई है बाहर। मैंने ये वाला ड्रॉयर ओपन किया है कि इसमें कहीं कुछ रखा तो नहीं है, क्योंकि कई बार दिमाग में नहीं आता लेकिन आंखों के सामने रखी हुई चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं वही चेक कर रही थी कभी कुछ ऐसा रखा हो जो लेके जाना हो, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। बस ये खांड थी, इसको ही मैं लेके जाऊंगी क्योंकि 5 पैकेट थे खांड के, 5 किलो खांड लेके आई थी मम्मी। तो इसको मैं सोच रही हूँ रखूँ या ना रखूँ, 4 किलो बहुत रहेगा। फिर लास्ट में मैंने इसको भी रख ही लिया। और ये थी तेल की बोतल, इसमें तेल तो ख़त्म हो गया था। ये हमने गांव में खुद की सरसों थी, उसी से मिल में जाके तेल निकलवाया था सरसों का। तो जब सरसों का तेल निकलवाते तो उसमें नीचे खली भी निकलती है अलग से, और उसका जो ये होता है नीचे का पार्ट होता है, जो खली होती है उसका बिल्कुल बारीक बारीक पार्ट होता है जो तेल के अंदर घुला होता है। तो हम जिस दिन तेल को निकलवाते हैं उस दिन उसको यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो साफ़ नहीं होता है, उसमें खली मिली हुई होती है। इसलिए उसको 1-2 दिन के लिए सेटल डाउन होने के लिए रखना पड़ता है कि वो जो बिल्कुल बारीक पिसी हुई खली है वो नीचे बैठ जाए। तो ये बोतल में वही हो रखा है, तो इसको मैं गांव में रखाऊंगी कि मम्मी चाट वगैरह में भैंस की में डाल लेगी, इसको वेस्ट नहीं जाएगा ये, क्योंकि उसके अंदर तेल तो होता ही है। यहाँ पे मैंने आटे के बैग भी निकाल लिए हैं और साथ में रख लिए हैं जो खाली पन्नियाँ मेरे पास हैं वो, क्योंकि आते टाइम सब्जी लेके आएंगे या गाँव से कुछ सामान लेके आया तो मैं इन्हीं में भर लाऊंगी दोबारा से, मुझे एक्स्ट्रा पन्नियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो भी खाली पन्नियाँ होती हैं मैं ऐसे समेट के रख लेती हूँ। और जब भी सब्ज़ी लेने इधर मंडी में जाती हूँ तो इनको लेके जाती हूँ, या कहीं भी जाती हूँ तो अपने साथ खाली पन्नियों को लेके जाती हूँ। इससे ज़्यादा पन्नियों की वेस्टेज नहीं होती है। और यहाँ पे जो ये पानी पीने वाली घंटी थी ये भी मैंने ले ली है, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा। होप अगर वो लोग यूज़ कर लेंगे तो मैं उनको ही दे आऊँगी। और यहाँ पे मैं कुछ छींटे लग गए थे इस पे दरवाजे पे, अलमारी के पे, तो उसी को साफ़ कर रही थी। और जब सामान डालते हैं तो थोड़ा इस पे स्लैब पे भी वो गंदगी सी फैल जाती है, तो उसको भी क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे हम छान लेंगे अपनी चाय, क्योंकि चाय भी बन चुकी थी। बच्चों ने तो अभी आम ही खाए थे तो उनको मैं अभी कुछ नहीं दे रही। वैसे तो हमने भी स्कूल में पार्टी की थी, क्योंकि कोऑर्डिनेटर जो थे हमारे उनका बर्थडे था जून में, और उन्होंने अपनी पार्टी अब दी थी हमें। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि जून में 3 लोगों के बर्थडे थे, तो उसी में पोस्टपोन होते होते उन्होंने अब दिए। तो हम मेरा पेट भी भरा हुआ था, बस चाय का मन तो करता है ये पीने का जब थके होते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि डस्टबिन में कूड़ा तो नहीं है, लेकिन पन्नी अलग से रखी हुई थी जो बच्चों ने मैंगो वगैरह खाए थे। इसमें मैं चाय पत्ती निकाल दूंगी और इसको हम बाहर रख देंगे, या फिर चलते टाइम साइड में डस्टबिन रखा होता है नीचे, उसमें डालते हुए चले जाएंगे, नहीं तो आएंगे तब तक इसमें स्मेल हो जाएगी। और सीढ़ियों में छोड़ दिया तो छोटे कुत्ते होते हैं वो आ जाते कभी कभार, अगर गेट खुला रह जाता है तो वो फाड़ के चले जाते हैं इसको। और यहाँ पे चप्पलों के बैग भी मैंने बाहर ही रख दिए ताकि हमें याद रहे, भूल ना जाए। और स्कूल से आने के बाद मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, क्योंकि सूट ही पहन के जाना था गांव में, तो मैं यही पहन के रखा। कौन बार बार चेंज करेगा यहाँ पे। और मेरे घर में सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे दिन में हमें बिल्कुल भी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको दिख रहा होगा कि किचन में कैसे पूरी लाइट है, प्रॉपर वेंटिलेशन है यहाँ हर रूम में, हर किचन में, कमरे में, इवन बाथरूम्स में भी प्रॉपर वेंटिलेशन दिया हुआ है। और ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे यहाँ की। तो यहाँ पे चेहरे बच्चों ने इधर उधर फैला के रखी थी, ये पढ़ाई कर रहे थे। छोटे वाले ने तो की नहीं, बड़े वाले ने किए, होमवर्क किया था कि तुम लोग कर लो। और ये करौंदे हैं, मम्मी लेके आई थी, क्योंकि यहाँ हमारे पास में हैज़ है ना, हैज़ में लगे हुए हैं ये करौंदे।
तो वहाँ से ही तोड़ के लेके आई थी। तो ये इतने तो मैं बना नहीं पाऊँगी, और यहाँ पे और भी लगे हुए हैं, तो हम तो दोबारा ले आएंगे, तो इनको मैं गांव में लेके चली जाऊँगी कि वहाँ पे बना लेंगे इन्हें। इसमें कोई कोई तो बिल्कुल बारीक था, जो छलनी में से नीचे निकल के भी गिर रहा था। तो इनको भी मैं पन्नी में डाल लूँगी। और यहाँ पे अभी पहले हम चाय पी लेते हैं बैठ के, उसके बाद निकलेंगे। सामान मेरा यहाँ का भी पैक हो गया है, इधर भी पैक कर दिया है मैंने। ये सब मम्मी के सूट थे जो लेके आई थी, इनको भी मैं वहाँ दे के आऊँगी, क्योंकि मेरी बहन ने सिलाई करनी है। तो यहाँ रख के क्या करेंगे, वहीं दे आऊँगी उनको। और उसमें है बच्चों के कपड़े जो ये पहन के आएंगे वहाँ से। अभी तो मैं घर के कपड़े पहना के लेके जाऊँगी, क्योंकि रास्ते में हमें कहीं उतरना तो है नहीं, बैठ के जाना है सीधा, तो कंफर्टेबल रहेंगे घर के कपड़ों में। फिर यहाँ चाय पीने के बाद वैसे तो हम निकल रहे थे, फिर मैंने देखा कि मिट्टी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, तो मैंने सोचा लास्ट टाइम चलते चलते झाड़ू भी निकाल चलते हैं। तो यहाँ मैं झाड़ू निकालने लग गई थी, क्योंकि आते हैं तब बहुत मिट्टी मिट्टी लगती है घर में। तो और बच्चे सीधा नंगे पैर घूमते हैं फर्श पे, और फिर जाके चादरों पे बैठ जाते हैं, तो सब बेडशीटों में मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो चलते हुए झाड़ू भी निकाल ले देते हैं एक बार। और दूसरा बिल्कुल बारीक वाली चींटियाँ भी पता नहीं बहुत सारी आ गई हैं, कहाँ से आ गई हैं, जितनी निकालो उतनी ही आ जा रही हैं। या तो हो सकता है कि पौधे रखे हैं उस साइड, तो मिट्टी की वजह से आ रही हूँ, या क्या चक्कर है इनका। इवन मैं यहाँ पे लक्ष्मण रेखा भी नहीं खींच पा रही हूँ, कि मैंने कहा चलो अपने आप ही मान जाएं ये लोग, चली जाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे थक के लास्ट में लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं ये पौधा देख रही थी कि एक दिन मैंने इसको धूप में रख दिया था, तो इसके सारे पत्ते निकल गए, तो मैं वही देख रही थी। फिर यहाँ पे मैं इसके ये जो सूखे हुए पत्ते ये इसके निकलने ही हैं, तो मैं निकाल तो रही थी, लेकिन हस्बैंड आ गए इतने में, उन्होंने मना कर दिया कि मत निकाल, उंगली करती रहती है पौधों के अंदर। और यहाँ पे वैसे तो इसके अंदर नई पत्तियाँ आ गई हैं, और मेरे पौधों की मैंने अभी तक कोई देखभाल भी नहीं की है। एक दिन स्कूल से आके टाइम निकाल के, या फिर 2 दिन की छुट्टी रहेगी, तब मैं इन सबको अच्छे से करूँगी, या फिर थोड़ा थोड़ा हर दिन थोड़ा करती रहूँगी तो हो जाएंगे। क्योंकि इन सब की मुझे ये जो पत्तियाँ ब्लैक हो गई हैं, सूख गई हैं, इन सबको निकालना है और इनके पत्तों को अच्छे से धोना है। बिल्कुल भी केयर नहीं हो पाई है इनकी बेचारों की। और अभी जो पौधे सूखे थे उनमें कुछ में तो ग्रोथ है, जैसे थोड़ी सी बारिश हुई तो मनी प्लांट वगैरह हैं, तो उनमें तो ग्रोथ दिख रही है। और ये 9 o'clock जिसको मोस रोज़ भी बोलते हैं, इनमें भी थोड़ी सी फ्लावरिंग होने लगी है। नहीं तो गर्मी की वजह से इन पौधों में भी कोई फ्लावरिंग नहीं थी। और यहाँ पे ये देखो, बारिश से जैसे गमलों में पानी पड़ता है तो मिट्टी कितनी हो जाती है, तो उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। दूसरा फिर हमने आज ये हस्बैंड ने मिरर ऑर्डर किया था, तो हम लोग सोच रहे थे कि पहले ये चिपकाने वाला मिरर ही देख लेते कितना इफेक्टिव होता है या नहीं। अगर ये इफेक्टिव नहीं होगा तो फिर हम कारपेंटर से दूसरा मिरर लगवा लेंगे। तो ये इस पर चिपक रहा था, वैसे तो सही था, बस इसका साइज ही थोड़ा छोटा था। फेस भी अच्छे से विजिबल हो रहा था। तो अभी इसकी पन्नी तो नहीं हटाई है, वैसे इसका रिटर्न भी नहीं है कि हम इसको रिटर्न कर देंगे। और ये मेरा छोटा सा ड्रेसिंग है। तो बस इसके बाद फाइनली हम लोग निकल लिए थे गांव के लिए। चलते चलते भी काफ़ी काम याद आ जाते करने के लिए। और धूप थी नहीं, बादल हो रखे थे, लेकिन गर्मी तो अपने चरम सीमा पे ही थी। और अब की बार तो इतनी गर्मी हुई है कि ये रोड के किनारे खड़े हैं, पेड़ इनके भी पत्ते झुलस गए हैं ज़्यादा धूप से। और ये तो कितने बड़े भी हैं, ज़मीन में भी लगे हुए हैं। गमलों के पौधों की तो क्या ही औकात है फिर इनके आगे, तो सारे ख़राब हो गए थे। और यहाँ पे ये कुछ जामुन बचे हुए थे, तो मैं इनको भी ले आई थी कि गाड़ी में बैठ के खा लेंगे, फेंकने से तो अच्छा है। तो बच्चों ने तो नहीं खाए, मैंने और हस्बैंड ने ही खाए थे, क्योंकि ये धूप से ना, धूप कह रही हूँ मैं, बारिश से नीचे गिर गए थे। और गिरने के बाद इनके ना थोड़े फूट से गए थे, बिल्कुल साफ़ नहीं थे। तो बच्चे ऐसे कहते कि ये ख़राब है, लेकिन ये ख़राब नहीं थे, बस बारिश से टूटे हुए से थे। तो मैंने और हस्बैंड ने तो खा लिया था। फिर यहाँ हमें आगे मिल गया जाम, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है फ्लाईओवर, तो उसी वजह से लगा हुआ है जाम। और ये फ्लाईओवर काफ़ी 5-6 महीने से बन रहा है, तो यहाँ हमेशा ही जाम मिलेगा जब तक कि ये बन के तैयार नहीं हो जाएगा। और बारिश की वजह से बड़े बड़े गड्ढे भी हो रखे थे रोड में, इसलिए भी ट्रैफिक स्लो था, क्योंकि
हर साइड से नहीं जा सकते थे। गड्ढे तो इतने बड़े बड़े थे कि अगर आप रात को आओगे भी ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाता है तो फिर पता नहीं लगता कि कितना गहरा गड्ढा है। उसमें से निकालेंगे गाड़ी तो फिर नुकसान हो ही जाता है। तो यहाँ से भी हमें निकलते निकलते 15-20 मिनट तो लग ही गए थे, क्योंकि ट्रैफिक स्लो चल रहा था और ट्रक वगैरह भी थे, बसेस थी, तो ट्रैफिक स्लो ही था। और ये हम निकल चुके हैं जाम से। कभी कभी तो पूरा लंबा लग जाता है। ये वहीं की वीडियो है। और यहाँ पे ये पूरा इतना लंबा चौड़ा फ्लाईओवर बनेगा और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने रोका हुआ है ट्रक वालों को। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं तो बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि कभी रोक ना ले। वैसे तो पेपर पूरे ही होते हैं, पर पता नहीं होता, कभी कभार ये लोग पता नहीं कौन सी गलती निकाल दें। क्योंकि मेरा तो एक बार कटा हुआ है चालान, गाड़ी का नहीं कटा, मेरा स्कूटी का कटा था, हेलमेट का। मैंने तो हेलमेट लगाया हुआ था, लेकिन मेरे पीछे जो बैठी थी उन्होंने नहीं लगाया था, इस वजह से मेरा चालान कट गया था। और हेलमेट ना लगाने के पीछे वाले के 1000 रुपये है चालान का। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे धारूहेड़ा। और ये साबी नदी है, हरियाणा में है साबी नदी। और ये पहले आती थी लेकिन अब नहीं आती, काफ़ी लंबी चौड़ी है, अब इसमें पानी नहीं आता है काफ़ी सालों से। लेकिन इसमें ये बारिश का पानी जमा हो गया और एक पता नहीं, या तो आसपास के गाँव का गंदा पानी इसमें निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक झील सी बन गई है। पहले तो बोल रहे थे कि इसको झील बनाएंगे यहाँ पे, फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इसमें फिर गंदा पानी निकाल दिया, तो उसका भी पानी जमा है इस पे। और इस साइड अब हम पहुँच गए हैं रेवाड़ी। और यहाँ से अब अपने गांव की वाइब आने लग गई है। रेवाड़ी पहुँचते तो ये लगता है कि बस अब थोड़ी देर में तो गांव में पहुँच ही जाएंगे। और रेवाड़ी भी अब बहुत सारा डेवलप हो गया है, पहले तो छोटा ही था, अब तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। यहाँ पे भी फ्लैट वगैरह, बिल्डर फ्लोर, ये सब बनने लग गए हैं। और ये पूरी ज़मीन जहाँ से हम जा रहे हैं इधर भी प्लॉटिंग हो चुकी है इनकी, फ्लैट्स वगैरह की बनने की। और काफ़ी सारे जो लिंक रोड है वो निकाल दिए गए हैं इसमें। और पता नहीं कौन से 2030 तक या कब तक यहाँ रेवाड़ी में भी मेट्रो आ जाएगी। और यहाँ पे रेवाड़ी में देखो, हम थोड़ा पीछे थे, वहाँ पे कुछ बारिश नहीं थी, और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे अभी अभी जस्ट बारिश हुई थी और उसी का पानी ये भरा हुआ है। तो अभी बारिश का भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब कहाँ हो रही है कब कहाँ नहीं, तो इसकी जहाँ मर्जी होती है वहीं बरसती है ये भी। और इस रोड पे आगे जाके नर्सरी वगैरह भी हैं, तो जहाँ नर्सरियों का बात आती है तो हस्बैंड वहाँ से गाड़ी तेज़ भगा लेते हैं कि कहीं मैं पौधों के लिए ना उतर जाऊँ। और बच्चे भी यही कहेंगे कि पापा गाड़ी तेज़ भगाओ यहाँ से। लेकिन मैं आते टाइम 1-2 पौधे तो लेके ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे कुछ क्या बहुत सारे प्लांटर अभी तो खाली पड़े, तो उनमें मुझे लगाने हैं पौधे। तो हम रेवाड़ी से आगे निकल आए थे और यहाँ पर फिर हस्बैंड को मैंने बोला कि गाड़ी मैं चलाऊँगी, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था। और ऐसे मौसम में मुझे गाड़ी चलाना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं हर से वीडियो बनवा रही थी और वो मेरे मुंह में घुस के वीडियो बना रहा था। और यहाँ पे अकुल को देखो कैसे लटका पड़ा है गाड़ी में भी। तो हम इसी बात पे हंस रहे हैं कि भाई मुंह में क्यों घुस रहा है, दूर से बनाना। तो ये रेलवे फाटक है जो हमारे गांव के पास से ही होके जाता है। और ये अकुल सबसे पीछे अकेला बैठा था। पहले तो ये बोले कि हमें नींद आ रही है, हम सोएंगे, तो इन दोनों को अलग अलग सीट पे बिठा दिया था, लेकिन फिर ये सोए नहीं, मस्ती करने लग गए बाद में। और यहाँ पे गांव आ गया तो मैंने सिर पे चुन्नी रख ली थी। घूंघट तो निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि गाड़ी चला रहे, तो सिर पे चुन्नी रखी थी मैंने। और यहाँ पे ये ट्रैक्टर भी हमारा ही खड़ा है, काम से वो लोग आए थे तो यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे, तो यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। और ये लगती है हमारे गांव के पास की मार्केट, इसके आगे वाला गांव हमारा है। तो अभी हम पहुँच गए हैं हमारे गांव में। ये रास्ता है जो हमारे गांव में जाता है, ये हमारा खेत है, ये जो अभी चल रहा है।
तो इनमें बाजरा वगैरह बो दिया है। और अभी जिन्होंने नहीं बोया उनके खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं बाजरे के लिए, क्योंकि इस मौसम में बाजरे, ग्वार, कपास और यही वाली फसलें उगाई जाती हैं। और हम पहुंच गए थे घर पे। हमारा प्यारा घर आ गया है। कितनी हरियाली है यहाँ आते ही। और हम जैसे ही उतरेंगे तो हमारे दोनों डॉग आ जाएंगे हमसे मिलने के लिए। ये देखो इसका फेस, कैसे गुस्से वाला फेस बना रहा है। और एक्टिंग चालू हो गई है इसकी यहाँ पे आते ही, क्योंकि इसको पता है ना कि यहाँ इसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और ये देखो ये आ गए दोनों मिलने के लिए। इनको भी इंतज़ार रहता है कि कोई हमारे साथ शरारत करने वाला आए, और ये बड़े खुश होते हैं देख के। फिर आने के बाद हम लोगों ने चाय पी। यहाँ पे चाय पीने का मन कर रहा था, वहाँ से तो पी के आए थे, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद भी आते आते थोड़े थक तो गए थे, तो हम लोगों ने फिर चाय बना ली। और गांव में आके चाय पी के तो अच्छा ही मज़ा आता है, अलग ही लगती है। और इस बार तो हम जल्दी पहुँच गए थे, नहीं तो हम बहुत बार तो अंधेरे में हो जाता है तब आके पहुँचते हैं। और यहाँ आते ही बच्चे अपना लग गए थे क्रिकेट में। इनको बस आते ही बैट बॉल ही दिखाई देता है। और मैं यहाँ पे चल पड़ी थी खेत में, मम्मी बुला रहे थे, क्योंकि भैंसों के लिए जो चारा काट के रखा था उसको उठा के लाना था। काट तो उन्होंने दिया था, उनसे उठाया नहीं जाता, तो मैं उसको उठाने के लिए जा रही थी। फिर ये लोग बोले कि मम्मी हमारी भी वीडियो बनाओ, तो फिर मैं इनकी वीडियो बनाने लगी थी यहाँ पे। इनको दोनों को बहुत क्रेज लगा हुआ है क्रिकेट का। पता नहीं कितने बैट ला के इन्होंने तोड़ दिए और कितनी ही बोले जो गुम कर दिए। और यहाँ पे ये हो रखी है कपास की खेती, कितनी बड़ी बड़ी हो गई है अभी ये। और यहाँ पे जो हमारी प्याज थी वो हमने फैला के रखी हुई है। अगर इसको इकट्ठा रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको फैला के रखा हुआ है। उसके बाद बस बाहर का काम तो कुछ था ही नहीं। अब अंदर का हम करेंगे खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था और मैं रोटियाँ सेक रही थी, तो मेरी बहन बोली कि ला मैं सेक देती हूँ, तू जाके हलवा बना ले, क्योंकि बच्चे बोले कि बेसन का हलवा खाना है। तो मैंने कहा तू ही बना ले, रोटियाँ मैं ही सेक देती हूँ। फिर वो बोले कि चल दोनों कर लेंगे, तू रोटियाँ बेल दे मैं सेक देती हूँ। फिर वो बोलती है कि तू पतली पतली सेकेगी, तू हट, मैं बेलती हूँ तू सेक ले। तो यही एक्सचेंज चल रहा है हमारा इधर से उधर का। और बहुत सारे लोगों की मतलब 8-9 जन हो जाते हैं हम लोग, 9 लोग हैं हम लोग, और 2 हमारे डॉग्स हैं, तो बहुत सारी रोटियां बनानी पड़ती है, तो इसमें बहुत टाइम लग गया था। और दूसरा खुला है गांव में, तो अभी बारिश का मौसम है, तो छिपकली, छोटे वाले कीड़े और ये भूतरी वगैरह आ ही जाते हैं बल्ब के आगे। खुला घर है, बंद नहीं है, बंद हो तो नहीं आती हैं, खुले में ज़्यादा आ जाती हैं ये। तो सब्जी वगैरह बना ली थी, रोटियां सेक रही है, हलवा बाद में बनाएंगे। और दूसरा आग भी इतनी नहीं जल रही थी चूल्हे के अंदर, क्योंकि बारिश के मौसम में ना जो ये ईंधन है ये गीला हो जाता है। गीला नहीं होता, बट ये नमी को पकड़ लेता है। नमी पकड़ने से ना आग जल नहीं पाती इतनी, तो मुझे आग जलाने में यहाँ 5 से 10 मिनट लग गए थे। मम्मी तो कह रही थी कि गैस पे बना ली, नहीं जल रही तो। और गैस पे अंदर गर्मी लगती है, चूल्हे पे कम से कम यहाँ हवा तो लगती है, खुला है, बैठ के आराम से बना लो। फिर मेरी बहन ने बेली, मैंने फटाफट सेक दी, तो हमने चूल्हे पे ही बना ली यहाँ बाहर, कि कौन अंदर जाएगा लेके। और गैस की रोटियां तो वहाँ पे खाते ही हैं हमेशा, तो यहाँ पे सोचा कि अब तो चूल्हे की खा लेंगे, 2 दिन आए हैं तो। यहाँ पे रोटियाँ हमारी बन चुकी थी, तो अब हम देंगे सबको खाना। सब्जी में हमने दाल बनाई थी, प्याज हो गई, साथ में हलवा हो गया, तो सब लोगों की डाल के रख दी है। और सब लोग एक साथ बैठ जाएंगे तो फटाफट सबको दे देंगे, तो काम जल्दी भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये हलवा है, खूब सारा हलवा बनाया था सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और बच्चों को तो बड़ा ही पसंद आता है। तो यही था बस आज का मेरा व्लॉग। तो होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।
अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय।